अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोग के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। नाज़रीन 2025 गुजर गया और 2026 का ये पहला शो है जो हम आपकी खिदमत में कर रहे हैं। कैलेंडर भी बदल गया, वक्त भी बदल गया, हालात भी बदल गए। क्या हमारी सोच बदली? हम 2026 में कदम रख चुके हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि 2026 में उन्होंने क्या अपनी सोच जो है इसको बदलना है या नहीं बदलना। क्यों? उसकी अहम वजह यह है कि ये कैलेंडर का बदलना, ये साल का ख़त्म होना, दूसरे साल का शुरू होना, ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती जितनी की मायने रखती है आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके इरादे क्या हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 2025 की, 2025 में यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत टफ साल गुजरा होगा। 2025 में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया होगा, रोज़गार खोया होगा और अपने ऊपर यकीन जो है वो खोया होगा। लेकिन क्या ये इसी अपने ऊपर यकीन के खोने को ये 2026 में भी इसी तरह लेके चलेंगे या इस उम्मीद के साथ 2026 का आगाज़ करेंगे कि जो उन्होंने अपने ऊपर यकीन खोया है उसको दोबारा बहाल करेंगे और एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ वो 2026 का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा लोगों से हम ये बात करेंगे कि अब 2026 शुरू हो गया। जैसे कि मैंने शुरू में ये प्रोग्राम के स्टार्ट में ज़िक्र किया कि ये जो कैलेंडर का बदलना, साल का बदलना, ये इतनी मायने नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें मोटिवेशन ज़रूर देता है कि चलो 2025 ख़त्म हो गया, अब 2026 में हमने अपने अंदर ये चीज़ें, ये तब्दीलियां लेकर आनी है। जो हमने 2025 में गलतियां की, जो हमसे कोताहियां हुई, हमने वो रिपीट नहीं करनी। एक बात, इसके अलावा पॉजिटिव हमने कितना रहना है, ये बड़ी अहम बात है कि 2026 में हमने पॉजिटिव किस तरह रहना है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अपने जहन के अंदर एक अपनी दुनिया होती है। उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं उसने 2025 में, गुज़िश्ता साल में क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या उनके नुकसानात हुए हैं और आने वाले साल में कैसे उसको रिकवर करना है, उसको फेड आउट करना है और उन चीज़ों से ख़ुद को निकाल के ज़रा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चलना है। लोगों से बात करेंगे, हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 जो है अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहन में। अगर हम जनरली बातें करें तो सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ पे ज़ोर देते हैं? नौजवान पे, जो हमारी यूथ है। हमारी यूथ का कितना अहम किरदार है कि वो यूथ की सोच जो है वो 2026 में क्या होने जा रही है, उन्होंने क्या क्या प्लान्स किए हैं, उनके रेजोल्यूशन क्या है 2026 की, उन्होंने गलतियां की हैं, उससे सीखा क्या है। ठीक है, और आने वाले वक्तों में और आने वाले नए साल के क्या क्या प्लान्स हैं, ये सारी बातें करेंगे। और मज़ीद भी जो मज़े के लोग मिलेंगे उनसे भी गपशप मारेंगे और 2026, 24 की, 25 की रेजोल्यूशन और 26 की रेजोल्यूशन का कंपैरिजन भी इनके साथ ज़रूर करेंगे और इसके अलावा क्या क्या इनकी ज़िंदगी में होने जा रहा है वो भी जानने की कोशिश करें। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2025 गुजर गया, 26 आ गया। कहने को तो ये सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना है, साल का ख़त्म होना है, दूसरे साल का शुरू होना है, लेकिन क्या हमारी जो सोच है, क्या इसके बदलने का कोई हमारी ज़िंदगी में रोल है? क्या हम अपनी सोच बदलते हैं? और आप अपने बारे में बताएं कि आपने क्या सोचा कि 2026 में आप क्या करने जा रहे हैं और 2025 में आपसे ऐसे क्या हुआ जो कि आपने सबक सीखा कि अब दोबारा नहीं करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सबको 2026 मुबारक हो और अल्लाह ताला सबके लिए ये साल खुशियों वाला लेके आए और मुल्क के लिए आसानियों वाला लेके आए, मुल्क के अकाबरीन के लिए आसानियों वाला लेके आए। 25 जो गुजर गया उसके ऊपर क्या रोना धोना, क्या करना, छोड़ दें उस बात को। 26 की प्लानिंग हम करते हैं, 26 को हम सोचते हैं कि 26 में हमने करना क्या है। 26 में देखिए, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैंने तो बिज़नेस को फोकस करना है। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बनाएगी कि जिसके अंदर ताजर को रिलीफ मिलेगा और ताजर के बाद जो कस्टमर था उसको रिलीफ मिलेगा, उसके लिए क्या है, अपनी जो हमारी जो इम्पोर्ट है, जितनी भी इम्पोर्ट है हमारी,
उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी कम करें। वेरी गुड। दूसरा, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितनी भी, उन लोगों को रिलीफ दें। देखें, जिस बंदे की भी एक्सपोर्ट पहले अगर 10 कंटेनर थी पाकिस्तान से, 10 कंटेनर वो एक्सपोर्ट करता था, अब वो एक पे आ गया, उसने अपनी इंडस्ट्री जाके लगा ली है, किसी ने जाके कौन से मुल्क में, मलेशिया में लगा ली है, कहीं ने जाके किसी और, इंडिया ने लोगों में लगा ली है, जाके ये बांग्लादेश में लोगों ने लगा ली है। तो ये अगर पाकिस्तान में रिलीफ मिले तो ये मेरे ख्याल में बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, इस टाइम मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं। अच्छा, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दें, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के एक हो के मुल्क के लिए काम करें। आप मुल्क के लिए काम करेंगे तो मुल्क स्टेबल होगा, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और दुनिया कहाँ तक पहुँच गई। और हम भी बिजली के बिलों के चक्करों में और गैस के बिलों के चक्करों में और एक दूसरे की टांगे खींचने और एक दूसरे की के चक्करों में। टांगे अच्छा, बड़ा अहम, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि मुल्क का सोचें और इत्तेफाक में रहें और मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे का साथ दें। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला नहीं लगता आपको ये? पाकिस्तान कौमें जो बनती है ना, कौमें, उसके लिए कुर्बानियाँ चाहिए होती हैं। कौमें ऐसे नहीं बनती, हुजूम तो हम बन गए हैं, ठीक है, कौम नहीं बन सके। देखें, आप अपने इदारे बेचना शुरू कर दिए हैं, ये तो मतलब इसमें और किसी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, किसी प्राइवेटाइज किसी बंदे की भी कोई किसी से मुशावरत भी नहीं है, इदारे बिकना शुरू हो गए हैं। जब रियासती इदारे बिकना शुरू हो जाएंगे, हमारी ये मलकियत तो हमारी है ना, कि ये हमारी मलकियत है। मैं इस किसी चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, वो जैसे मर्जी करें, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा वो दें। हाँ, आज रिलीफ दिया है, 8-10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, ये तो चलें, अच्छी बात है कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, डीजल सस्ता किया, लेकिन ये परमानेंटली होना चाहिए। आज 7 रुपये सस्ता करके 15 रुपये 20 रुपये बढ़ा देंगे तो वो तो कान इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, तो बेचारा रिलीफ, तो वो तो रिलीफ तो नहीं है ना। रिलीफ ये है कि परमानेंटली रिलीफ मिलना चाहिए। और जो आपकी रोज़मर्रा की अशिया है उनके ऊपर रिलीफ गरीब आदमी को दें। गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा तब जाके पाकिस्तान खुशहाल होगा, अदरवाइज बदवाएं लेंगे, ये बदवाई लेंगे। पर्सनल लाइफ के बारे में अपना आप बताएं कि पर्सनली आपकी अपनी ज़िंदगी में रात को आपने कुछ सोचा होगा कि अब आखिरी रात है, सुबह नए साल का आगाज़ है, अब मेरे अपनी ज़ात में मैंने ये तब्दीली 2026 में लानी है। देखिए, बात ये, हमने क्या तब्दीली लानी है? अब 56 साल उम्र मेरी होगी, या तब्दीली क्या लानी है? तब्दीली तो ऐसे होती है, हमें तो कभी आटा महंगा, कभी दाल महंगी, कभी चीनी महंगी, हम तो उस चक्कर में पिस रहे हैं जी। बच्चों के लिए रोज़गार के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। आपको बताएं ना कि ये एक मतलब पाकिस्तान के बजाय टेंशनस्तान बना हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन क्या करें, अब हम पैदा हो चुके हैं, ये हमारी माँ है, हमने, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन आगे सोचेगा? हमारे बच्चों तो जनरेशन नहीं है, उनको तो उनकी इन्वायरमेंट चेंज है, उनकी हर चीज़ चेंज है। वो G3 G5 वाले बच्चे हैं ये, ठीक है। तो ये है, इसके लिए हुकूमत को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, बस अपनी सख्तियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। अगर आप सख्तियों से काम करेंगे तो मेरे ख्याल में कारून ने भी बहुत वक्त गुजारा और बड़ा ख़जाना उसने देखा, आखिर उसने भी देखा कि अंजाम क्या हुआ, फ़िरौन ने भी देखा कि अंजाम क्या हुआ। तो ये वक्ती इक़्तिदार है, इसका मज़ा वक्ती है। आखिरत को भी सोचें, आखिरत को भी मज़ा लें, उनको पता चले कि भाई ये दुनिया गरीब है, इनका सोचना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मुझे, मैं वहाँ से आ रहा था, आप मुझे कोई परेशान से लगे, 2026 का पहला, ठीक है, वहाँ से मैं आ रहा था, मैंने आपको देखा, 2026 का आगाज़ है, तो आप परेशान साल के आगाज़ में ही परेशान क्यों? नहीं, परेशान नहीं हूँ। हाँ। वैसे मैं बस अपनी फैमिली मेरी जो है ना इधर उधर गई हुई है थोड़ी सी, तो इस वजह से जो है ना। अच्छा, क्या है, क्या कर लिया आपने ऐसा 2025 में, क्योंकि अभी आपको लगता है कि यार 2025 में मैंने ये काम करनी है, उसके बड़े फ़ायदे हुए हैं, अब 2026 में मज़ीद इस तरह के काम करने हैं, वो क्या? सर, मैं तो वैसे भी आपको बताऊं कि काम क्या कर रहे हैं, हम तो जॉब करते हैं। अच्छा। और सुबह जॉब पे जाना है और शाम को फिर वापस जो है ना वो रूम में आना है। ठीक है। और बैचलर फैमिली जो है ना वो इस तरह का मतलब है कि हम लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। ठीक है। फैमिली तो हमारी गांव में होती है। अच्छा, क्या कुछ पछतावा है 2025 का कि ऐसा कुछ किया हो जिसका पछतावा हो? नहीं, शुक्र है, ऐसा कोई पछतावा। और 2026 में क्या प्लानिंग्स है, क्या करने जा रहे हैं? प्लानिंग्स तो फिलहाल प्लानिंग तो अल्लाह की ज़ात को ही पता है, इंसान तो बस इरादा जो भी करता है, लेकिन देखें जो बेहतर होता है वही, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। चले, हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आपके जो प्लानिंग्स हैं, जो अल्लाह ने किए हैं, वो बेहतर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
हम अगर शुरू करते हैं यहाँ से कि 2025 से शुरू कर लेते हैं कि 2025 में ऐसे आपने कुछ किया होगा लाजमी कि उसका अभी तक पछतावा है, लेकिन अब उसको रिकवर भी तो हमने करना है कि यार 2026 का साल जो है शुरू हो गया, अब हमने जो पीछे जो गलती की हैं वो क्या गलतियाँ की और उसको रिकवर कैसे करना है। बस 2025 में गलतियाँ ये हुई हैं कि बहुत सारा टाइम ज़ाया हुआ है कुछ मामलात पे, कुछ ऐसे इश्यूज़ पे जो नॉन इश्यूज़ होते हैं। हाँ, तो बाकी तो और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि अभी टाइम को अपने कीमती जान के आके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे टाइम को। हाँ, इंग्लिश की एक कोटेशन है कि टाइम इज़ मनी। बिल्कुल ठीक सही है, कहा। पाकिस्तानियों को तो पैसे से वैसे ही बड़ा शौक है, तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम की कदर जो कर गया ना, हाँ, टाइम ठीक है, वो अमीर हो गया फिर। हाँ, टाइम की कमी है जो ज़ाया हुआ है, हाँ। और तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। अब ये बताएं कि आने वाले इस साल में से आपने क्या सोचा है कि आने वाले इस 2026 में आप क्या अपने प्लानिंग्स की हैं, क्या ऐसा कुछ करना है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो। बस की और अच्छे जगह पे, जैसे अब मैं इधर गारमेंट शॉप पे हूँ, तो इससे मज़ीद अच्छी जगह देखेंगे, तो इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने लिए कि आगे बेस्ट फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक हो गया। मार्केट के हवाले से बात करते हैं। आपने गारमेंट्स का जिक्र किया कि आप की शॉप है, कारोबार पे कोई असर पिछले साल पड़ा या आने वाले साल में किस तरह कारोबार पे असर होना चाहिए। महंगाई का तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं, बिल्कुल, ये तो हम पाकिस्तानी किसी हाल में खुश नहीं है। जाहिर सी ठीक है, 100 वाली चीज़ 1 रुपए की भी होगी, हमने फिर भी कहना है कि महंगाई है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का कैसे देखते हैं। बस जो चीज़ 1000 की थी वो इस दफ़ा 2000 की है। अच्छा, तो ये इस वजह से जो जिसने 2 चीज़ें लेनी होती हैं वो 1 पर आ गया है, जिसने हाँ। 1 लेनी थी वो अब 1 पे भी नहीं है। ठीक है, ये असर पड़ा है और हर साल यही होता है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि इन्होंने जिक्र किया कि जो 1000 की चीज़ थी वो 2000 की हो गई है, मतलब कि महंगाई गारमेंट्स डबल की- हो गई है। हाँ, गारमेंट्स के लिहाज से। लेकिन पेट्रोल तो 10 रुपए सस्ता हो गया। उसका फ़र्क आता है नेक्स्ट जो सीज़न आता है ना, फिर उसमें फ़र्क पड़ता है। हाँ अभी तो नहीं, अभी तो जो आपका माल आ चुका है वो उस पर तो आपने वही चलाना है ना। जी, तो आपको जो परचेजिंग हो चुकी है आपने उसी हिसाब से डिस्काउंट भी करना है, उसी हिसाब से चलाना है। ठीक है, वो तो नेक्स्ट परचेजिंग पे देखा जाएगा क्या फ़र्क। वो तो पेट्रोल का तब है जब आप गाड़ी आपके पास है, हाँ जहाँ 10 लीटर भरवाते थे आप थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। जी, यही फ़र्क है और तो कुछ यही नहीं। फ़र्क है। चलें, हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो महंगाई है ना, ये वाला गिला भी हमारे पाकिस्तानियों का किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप। ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ से हैं आप। सरगोदा। सरगोदा से हैं। अच्छा, 2000 जो पीछे गुज़िश्ता अभी साल गुजरा है, अगर हम इसकी बात करें, हाँ जी। ठीक है, इसमें से आपने ऐसा कुछ तो लाजिम किया होगा जिसका पछतावा होगा कि यार ये मैंने पिछले साल ही जो काम किया गलत किया, अब आने वाले साल में ये नहीं होना चाहिए। हाँ वो जी। क्या किया। बस कई काम इस तरह ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, हाँ पछतावा फिर इंसान ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ हाँ गलती करके। जी, बात। हाँ, अच्छा, हाँ जी। उससे सबक मिलता है इंसान को। हाँ जी, सबक मिलता है। होता ये है ना कि हमसे जब गलती होती है ना, हम जिंदगी में चलते हैं, हाँ गलती जी। करते हैं, जब गलती होती है हमसे हाँ जी। तो या तो हम उसको बस दरगुजर कर देते हैं, हाँ जी। या फिर हम उस पर सोचते हैं कि यार हाँ। इससे हम कोई सबक हासिल करें। सबक। हासिल करते हैं आप उससे, हाँ जी। हैं। हाँ जी। नया साल शुरू हो गया, क्या कहते हैं कि आपने क्या सोचा कि इस साल में आपने खास क्या करना है। इस साल सोचना की है जी, बस जो भी मालिक ਨੂੰ मंजूर है वही होना हाँ, है। ये इंसान बात- तो बथेरा कुछ भी कुछ भी नहीं है, ये हाँ बड़ी जी। अच्छी बात की इन्होंने हाँ कि जी। जो अल्लाह को मंजूर है वही होना है, वही लेकिन होना है। सब कुछ अल्लाह के ऊपर भी तो नहीं जाना, थोड़ा खुद भी तो हमने हरकत हाँ में जी। बरकत है, हरकत भी बिल्कुल, तो करनी है हमने, कोशिश तो इंसान ਨੂੰ करनी चाहिए है। करनी चाहिए। ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ जो ਨੂੰ मालिक- मंजूर। ये बड़ी हाँ अच्छी बात की इन्होंने, हाँ बड़ी जी। अच्छी बात आपने हाँ की। जी। इंसान जो है ना वो सोचता है कि हाँ जी। मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने ये करना है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता हाँ जी, है। अल्लाह ठीक पाक है, को लेकिन याद वक्ती तौर पे इंसान का कम अक्ल है ना, हाँ इंसान जी। जो है उसको समझ नहीं आती, हाँ। उसको ये लगता है कि हाँ। जो वो चाहता है वो जब नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है, गुस्सा। वो गुस्सा आता है, वो कहता है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, ये तो हाँ। गलत हो गया। हालांकि उसको ये सोचना चाहिए कि जो नहीं हुआ ना, हाँ जी। अब जो इसके बाद होगा उसमें ज्यादा हाँ बेहतरी जी, होगी। ਅੱਲਾ ਦੀ हिकमत है ना जी। अल्लाह की हिकमत इंसान है। ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ नहीं है। सबर नहीं है। हाँ जी। सबर से याद आया कि 2026 जो शुरू हो गया, इसमें से आपने अपने बारे में कुछ सोचा है कि यार कोई अब गुस्सा वगैरह आता है आपको या नहीं।
हाँ जी, गुस्सा तो गुस्सा आता है सरगोदा की आप? हाँ जी सर। पहला सरगोदा का बंदा मैंने देखा है जिनको गुस्सा आता है। गुस्से का तो हमने बचपन से सुना है, गुस्से का तो जोड़ तोड़ ही सारा पठानों के साथ है। हाँ जी। सरगोदा वाले तो प्यार मोहब्बत वाले लोग होते नहीं, हैं। हमारी भी गुजर बरादरी है, अच्छा, तो हमारी बरादरी में भी है थोड़ा सा ना मसला है। गुस्से वाला। तो वेलकम बैक नाजरीन, 2026 का जो साल है इसका आगाज़ हो गया है और इस उम्मीद के साथ कि हमने 2025 में जो गलतियां कोताहियां हमसे हुई हम उसको रिकवर करें, हम उसको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो किरदार है जिस पे हमारा फोकस है वो नौजवान है, कि नौजवानों की तरफ हमने ज़्यादा ज़ोर डालना है कि नौजवानों ने 25 में क्या क्या किया और 26 में क्या करने जा रहे हैं। एक जवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का। यकीनन पठान होंगे हैं? हाँ जी। पठानों की ना दो कैफियत होती है सर, एक या तो वो बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं, प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, या फिर वो हर वक्त गुस्से में होते हैं। वो हंस भी रहे होते हैं तो ऐसे लगता है गुस्से में। ये पठानों की दो कैफियत, ठीक है। आपकी कौन सी वाली? इस वक्त तो मुझे गुस्से वाले लग रहे हैं। हाँ, हंसने वाला। हंसने वाले? अच्छा, हंसने वाला ऐसे तो गुस्से में कैसा होगा ये? 2025 गुजर गया सर, 2026 शुरू हो गया, तो क्या कहते हैं आपने गुज़िश्ता साल 2025 में ऐसे ऐसे क्या गलतियाँ हुई, क्या खोया आपने और क्या पाया? बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। करते क्या हो? हम दुकान पे हूँ हाँ, और इधर काम करता हूँ अपने मामू के साथ। अच्छा, हाँ जी। आगे कारोबार वगैरह करते हैं। पठानों, हमारे जितने पठान भाई हैं इनका कारोबार की तरफ बड़ा रुझान होता है, जो कि अच्छी बात भी है, सुन्नत भी है कारोबार करना, ठीक है। क्या आप लोगों को इस कारोबार की तरफ, ये हर दूसरे पठान भाई को हम देखते हैं वो कारोबार की तरफ होता है, कारोबार की तरफ लेके आने में हाथ किसका होता है, अहम किरदार किसका? आप खुद से आते हैं अपने शौक से या आपके बड़े आपको सिखाते हैं? बस वो बड़े सिखाते हैं कि बाप बोलता है कि बस जाओ अपने लिए कुछ करो। हाँ, आगे बढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ जी, स्कूल भी पढ़ लिया लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ ना कुछ करना हाँ पड़ता है जी। बस इसलिए हम अपने कारोबार की तरफ आते हैं। कारोबार की तरफ आते हैं, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताएं कि 2026 शुरू हो गया, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा कि यार इस साल ये काम मैंने हर हाल में करने? इंशाल्लाह आगे अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, कारोबार आगे को अपने बढ़ाएंगे। शॉप दुकान वगैरह खोलने के लिए बस इंशाल्लाह इरादे हैं। वेरी गुड। अल्लाह कहता है ना कि आप सिर्फ इरादा करो। हाँ जी, ठीक सोच है? पक्का रखो। हाँ, सोच अच्छी रखो, इरादे पुख्ता रखो। हाँ जी। बाकी तो सारे काम अल्लाह नहीं करने होते हैं। हाँ जी, ठीक है। जो कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में या हमारे लोगों का ये है कि ईमान की कमज़ोरी है। वो लोग कहते हैं कि यार नहीं, बस ये जो काम मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए। यार उसके लिए थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी होती है, थोड़े हाथ पैर मारने होते हैं, ठीक है। हरकत में बरकत है, कुछ करना पड़ता है। गाँव कौन सा है? हाँ जी। कौन सा गाँव है? सवाबी के हो? सवाबी का क्या मशहूर है? सवाबी हैं? क्या, किस तरह का? सवाबी में सबसे ज़्यादा मशहूर क्या चीज़ है? मशहूर अपना ही बता दो कि सवाबी का मैं मशहूर हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बड़ी अच्छी आपने मैचिंग की हुई है, जैकेट के बस साथ ये है, आज कपड़ों के साथ। सर्दी इसी तरह इसलिए। अच्छा, सर्दी है। मैं तारीफ कर रहा हूँ कि इसको शायद ड्रेसिंग सेंस है, जिसने कहा नहीं सर्दी है। नहीं, सर्दी है ना, सर्दी की वजह से ड्रेसिंग करनी चाहिए ना, जैकेट very पहनना good, चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ नमल यूनिवर्सिटी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? अच्छा, ये तो मेरी यूनिवर्सिटी में का स्टूडेंट निकल आया। तो क्या सोच के आपने उस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया? बस यही सोचा है कि कोडिंग अपनी इम्प्रूव करे, कोडिंग करनी चाहिए। वेरी गुड। थोड़ा करीब आओ ना, मैं एक कदम आगे जाता हूँ, ये पीछे चले जाते हैं। अच्छा, पूरे साल में कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पे फख्र हो कि यार मैंने 2025 में ये कारनामा अंजाम दिया? नहीं, इस तक कोई ख़ास चीज़ नहीं की, 2026 में इंशाल्लाह करेंगे। ये क्या कारनामा होगा ऐसा? यही बस कोई मस्ती शस्ती करेंगे शो। मस्ती शस्ती कैसे? मतलब कि हल्ला गुल्ला? हाँ, हल्ला गुल्ला होगा इंशाल्लाह। अच्छा। तो किस किस्म का हल्ला गुल्ला पसंद करते हो? हल्ला गुल्ला बस, आगे शादी भी आ रही है भाई की, वही उसी में भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, भाई की शादी कहाँ पर है शादी? ये कोहाट में होगी इंशाल्लाह। कोहाट में? कोहाट तो इतना छोटा सा शहर है, उसके अंदर फिर आप इतना जिस जज्बे के साथ आपने तैयारी पकड़ी है वो तैयारी बड़ी है। हाँ ना, तैयारी बड़ी है, लेकिन कोहाट में किस जगह से हो?
कैंट से हो? नहीं, गुम्बट आता है पहले। गुम्बट से हो? इधर ओए होए होए होए, गुम्बट का सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? मशहूर उधर अमरूद है, मेरे ख्याल में अमरूद है और कबाब अमरूद है। तो कोहाट और हंगू के नहीं हो गए? उधर ही किया ना हमारे गांव में। दरमियान में गुम्बट आ गया है। गुम्बट एम ही रगड़ा जा रहा है बेचारा ऐसे यही। असल में जो है ना, जो अमरूद जो मशहूर है ना, ये या कोहाट के हैं या हंगू के हैं। हाँ, बस कोहाट और गुम्बट साथ रगड़ा जा रहा है गुम्बट दरमियान में। हाँ। अच्छा चलो यार, ये से गपशप से हट के अब ये तो मेरा वो है कि मस्ती दरमियान में करता हूँ। ऐसे आप ये बताऊं कि अब आपने एक तो वो मस्ती का बता दिया, दूसरा ये बताओ कि कोई पॉजिटिव हो कि यार जो हालात हैं मुल्क के, महंगाई वाला रोना जो हम रोते रहते हैं और हम कहते हैं कि मुल्क जो है स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, अब इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पॉजिटिव हो कि यार 2026 में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? इंशाल्लाह। महंगाई तो बहुत है लेकिन गुजारा करेंगे वो। गुजारा करोगे। एक और अहम सवाल, क्योंकि तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं, तो जाहिर बात है ये फ्यूचर है, इनको अच्छा ज़्यादा बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। आपको क्या लगता है कि मुल्क की बेहतरी में अहम किरदार किसका होता है? इंडिविजुअली मेरा और आपका, या ओवरऑल जो हमारे हुक्मरान हैं उनका? नहीं, मेरे ख्याल में इंडिविजुअली हम सब का होना बहुत चाहिए, गहरी बात करते ताकि अगर सब मेहनत करेंगे तो तभी ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तरक्की करेंगे। बड़ी अच्छी बात की हुक्मरानों का है। तो खाली नहीं होता। इनफरादी तौर पे हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अंदर अब गलतियां निकालें, हम अपने ठीक आप है? को इम्प्रूव करें, एजुकेशन में करें। इम्प्रूव करें, फिर जगह पे इस्लाम में भी, तभी ये मुल्क तरक्की करे। मुझे खुशी हुई कि आपने ये बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन इससे पहले वाले में ना मैं अभी तक फंसा हूँ कौन से वाले? कि हल्ला गुल्ला करना है 2026 में। हाँ ना, हल्ला गुलाई करेंगे इंशाल्लाह। 2026 तो ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, 2026 में अब क्या करूँ? कोई इसके अलावा भी कुछ सोचो ना, तो थोड़ा सा कोई अभी तो कुछ इंशाल्लाह कोडिंग ही करेंगे इंशाल्लाह। कोडिंग ही करोगे? स्टडी पर ज़्यादा फोकस करेंगे ठीक है। और अमरूद लेकर आओगे मेरे लिए? इंशाल्लाह। किस तरह किलो है गुम्बट में अमरूद? पता नहीं है, पूछा नहीं है। गुम्बट का ये है, अमरूद का ये इसको नहीं पता। पूछा नहीं है कितने का। 150 रुपए किलो है आजकल गुम्बट में मैं अमरूद। कभी गया नहीं होना। कभी नहीं? नहीं, वो पूछने नहीं गया। पूछने नहीं गया? तो कितने अरसे बाद जाते हो? हम ये 1-2-3 महीने बाद ही चक्कर। हाँ, मैं हर भाई- महीने भाई- जाता हूँ। भाई मेरे हफ्ते में 2 बार जाते हैं। चलो बहुत शुक्रिया। चलो, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। 2025 गुजर गया, 26 शुरू हो गया। जी जी जी। क्या कोई अच्छी उम्मीद के साथ आपने आगाज़ किया, या फिर कोई तब्दीली लेकर ही नहीं आई ज़िंदगी में कि यार बस ज़िंदगी है, गुजर ही जा रही है और इसी तरह गुजरती रहे? नहीं, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि नए साल के ऊपर कई उम्मीदें हैं हमें। नौजवानों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान का नाम जो है ना अनलीगल तरीके से जाने में बाहर के ममालिक में जी। वो सबसे फर्स्ट लिस्ट में है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, हमारी मिनिस्ट्री की बदनामी हो रही है। और अच्छा। एक अटैक लग रहा है उनके ये ऊपर। कैसे? ये कैसे कि ये जो इतमाही खुदकुशी है, ये डंकी, जो नौजवान सालाना हज़ारों नौजवान मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। अभी मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लीगल तरीका अपनाएं। ओईसी में लातदाद जॉब्स हैं, कतर की हैं, कुवैत की हैं। चौधरी सालिक हुसैन साहब दिन रात जो है अल्लाह हुकाम से राब्ते में हैं और नौजवानों के लिए जॉब की जो है ना कोशिश कर रहे हैं, तो इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, पुर्तगाल के बाद अब इटली ने 10,500 नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके जो है ना फराहम किए हैं। ठीक है। वो लीगल प्रोसेस के तहत इंशाल्लाह ताला हमारे नौजवान जाएंगे, हुनर सीखें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शाफी हुसैन साहब जो है टेक्निकल ट्रेनिंग जो है ना फ्री कोर्सेज आईटी के करवा रहे हैं। ठीक है। वो नौजवानों के लिए बेहतरी के लिए करवा रहे हैं कि नौजवान ये डंकी इतमाही खुदकुशी की लानत से बचें। और इंशाल्लाह ताला आने वाला दौर जो है नौजवानों की फलाही बहबूद और बेहतरी के लिए होगा। और हमारे कायदीन मुसलसल इस जिद्दोजहद में है, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। ये जो मैसेज है आपने जो कन्वे करना था वो हो गया। जी। अब यहाँ पर जो अहम सवाल ये है, आपने जिक्र किया डंकी का। जी जी। अब ये डंकी पे जो लोग जाते हैं, इसके थ्रू इसकी रोकथाम कैसी की जाए? रोकथाम के लिए हमारा मुल्क तो, हमारी एजेंसियां तो बड़ी तेज हैं, तो फिर चीज़ों को रोक क्यों नहीं रही? नहीं, आगे से काफ़ी लात बेहतर हैं। हाँ। जो पहले घूमते थी
उससे जो है ना उनका तोल किया जाए तो जो शाफे साहब और सालिक साहब कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ में सालिक साहब और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शाफे साहब जी ये जो है ना आगे से काफ़ी रिजल्ट आना शुरू हुआ है। ठीक है FIA को कह दिया उन्होंने शाफे साहब ने सालिक साहब ने जेंड माफिया के खिलाफ हमने गुजरात मंडी बहावलदीन और दूसरे इलाका में ना क्रैकडाउन शुरू किया और उनको ट्रेस किया और उनको पकड़ा भी है। ठीक है और आप देख लें डंकी लगी तो नहीं है मेरे ख्याल से इधर कोई लगी तो नहीं है। तो जो ये गिलगित बलोचिस्तान से कुछ जा रहे हैं शिप वगैरह उनका हम नहीं हमने अपने पंजाब का कह रहे हैं ठीक हो गुजरात अब डिस्ट्रिक्ट आते हैं साल की तरफ। नए साल का आगाज हुआ चाहता है जी, ठीक जी। है अब आपने क्या कोई रेजोल्यूशन आपकी क्या है क्या सोचा है कि आपने इस साल में क्या करना है? साल में यही करना है कि हम यही मैसेज देंगे कि नौजवान जो हैं नशे से बचें खेलों के मैदान में आगे बढ़ें बदमाशी गुंडागर्दी कल्चर से जो है ना पनाह लें। ठीक है नेकी की तरफ आएँ नमाज 5 वक्त जो है पढ़ें जी उसके बाद वालदैन की जो है ना बात माने हुनर सीखें हुनर सीखें। अब आपने ट्रेनिंग जितनी करें। जितनी बातें आपने कही हैं यकीनन ये खूबसूरत ज़िंदगी का राज यही है बिल्कुल वालिदैन की बात माने सच बोलें बुराइयों से दूर रहें नशा ना करें। बिल्कुल सर। लेकिन ये तो आपने बड़ी मुश्किल बातें बता दी हैं सर। मुश्किल तो है लेकिन होना ऐसे ही चाहिए। हमारा मुल्क जो है इत्तेहाद तंजीम निज़ाम के तहत चलना चाहिए। हाँ। बानिए पाकिस्तान ने भी यही फरमाया कि काम काम सिर्फ काम। हम लोग क्या करते हैं कि हम ये मूसे वाले के गाने सुनते हैं और कैनवस शूज़ पहनते हैं ड्रेस पहन रहे हैं स्किल की तरफ कोई नहीं जा रहा ट्रेनिंग की तरफ कोई नहीं जा रहा बस टिकटॉक बना रहे हैं। ये लोगों ने बिजनेस बना लिया और खुदा का वास्ता है इन नौजवानों को कि ये टिकटॉक को छोड़ें असल ट्रेनिंग स्किल सीखें लीगल तरीके से बाहर जाएं। डंकी लगाते हैं तो बंदा खुद तो मर जाता है बच्चा जी लेकिन वो तो मर गया जो उसके वालिदैन वो क्या करते हैं वो सारी ज़िंदगी रोज़ाना उठ उठ कर मरते हैं। बहुत शुक्रिया सर Thank you, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर आप ठीक हैं सर? थोड़ी सी आगे तशरीफ लाएं। ज़िंदगी खूबसूरत है सर बिल्कुल 2025 की ज़िंदगी गुजर गई एक साल और गुजर गया खूबसूरत गुजर गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना जो- कुछ तो हल्का सा हुआ होगा जो आपको याद है कि ये नहीं होना चाहिए था 25 में। बस जो मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी का निज़ाम है अदालतों को बाउंड कर दिया गया अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई और महंगाई में लोग फिस गए तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए था। और ठीक लोगों को अपने जो हुकूक है वो मिलने चाहिए और अपने इजहार ख्याल का जो भी उन्होंने वोट के ज़रिए जो भी तब्दीली लाना चाह रहे थे वो आवाम के मैंडेट पे उन्होंने डाका डाला है। डाका डाला है। अब आते हैं आपकी अपनी ज़ात पे जी। कि आपने अपनी ज़ात के बारे में बताएं कि 2026 में आपने क्या सोचा है कि आपने अपने अंदर क्या तब्दीली लानी है। मुल्क की बातें नहीं करते हैं हम हुक्मरानों की नहीं करते अपने बारे में होता है ना। मुझसे पूछे तो मैंने बड़े गोल्स रखे हैं कि मैंने यार 2026 में ये काम करने हैं। आपके ऐसे क्या हैं? देखिए वो तो हर बंदे की और हर घर की अपनी कहानी होती है ठीक है और इसमें अमूमन यही होता है कि मैं अपने घर की अपने फ्यूचर के बारे में आपसे शेयर नहीं कर सकूँ। किसी को बच्चों के बारे में किसी को एजुकेशन के बारे में कोई कर्जे के नीचे दबा होता है उसके लिए वो प्लानिंग करता है कि मैंने इस यहाँ से सेविंग करनी है। लेकिन जो मौजूदा हालात में मैं फिर आप उसी बात की तरफ आऊँगा जो भी बंदा सोचेगा तो वो सिर्फ हवा में ही सोचता है क्योंकि मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है बेरोज़गारी बढ़ गई और आम आवाम का जो मसला है वो है महंगाई का खात्मा हो जाए ताकि वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए तब वो ट्रैक पे जा सकेंगे। अब जब आप बार बार उसकी तरफ जोर दे ही रहे हैं हुकूमत की तरफ और हुक्मरान आते हैं जिस तरफ दे रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो रियासत की जो अवाम की है वो जिम्मेदारी उनकी है जी। न बेरोजगारी आप खत्म कर सकते हैं न मैं खत्म कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि आपने क्या सोचा है तो हवा में तो बंदा नहीं सोच सकता ख्याली पुलाव तो नहीं बना सकता है ना। उसके लिए कोई प्लानिंग करते कोई रोजगार देखता है चाहे वो एजुकेशन है जो भी हो। अगर मौजूद मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो वो उसके सोच से तो कुछ नहीं तब्दीली 2025 की निस्बत 2026 में मुल्क को आप बेहतर देख रहे हैं जिस तरह हालात है मैं नहीं देखना चाहता। वजह क्या है सर? वजह यही है कि कोई मुल्क में रोजगार नहीं है और कोई इस तरह प्लानिंग नहीं है यानी पुलों से रोडों से या मेट्रो से तो आवाम का पेट नहीं भरेगा ना। मुल्क के अंदर रोजगार होने चाहिए सनतें होने चाहिए ताकि आवाम का
रोज़गार का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे क्या हाल है आप? सर? ठीक है, खैरियत है। क्या उम्र है सर आपकी? मेरी 54। ये माशाल्लाह से दाढ़ी और बाल अभी तक इतने चमक रहे हैं, इसका राज पहले बता दें। ये राज ये है ना कि अपने मुखालफों को या लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अभी जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, सियासत पे हुकूमत पे नहीं बात करेंगे। हम तो पहले पाकिस्तानी हैं। वेरी गुड। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि इस मुल्क में हैं। हमने दुनिया देखी है, लेकिन जो इज्जत पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। ये आज जो बात करते हैं ना कि रोडें किस लिए, हॉस्पिटल किस लिए, अगर ये रोडें ना होती ना तो आज मैं बिजनेसमैन हूँ, ये तरक्की भी ना होती। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना, किसी एक तरफ नहीं देखेंगे कि वो ठीक है ये गलत है, इस तरह नहीं। मुझ पे फर्ज है कि मैं क्या करता हूँ। वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कारोबारी हूँ, मैं कारोबार जनरेट करता हूँ, मैं 100-250 लोगों को नौकरी जनरेट करता हूँ। इस पे नहीं इतराज करेंगे कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत चलती हुई मशीन है, हम क्या है, हम पुर्जे हैं। अगर हम इस मुल्क में एज ए मुल्क का सोचेंगे ना कि हमने इसको बनाना है, तो फिर हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने कहा ना कि हमने दुबई भी देखा है, इंग्लैंड भी देखा है, लेकिन जिस जगह आपके साथ खड़े हैं ना, ये आज़ादी, ये नेमत, ये जो लाखों हजारों करोड़ों लोग शहीद हुए हैं 1946-45 में, ये दोबारा नहीं शहीद हो सकते। ऐसे ही है। आज तो 1000 बंदा अगर शहीद हो जाए ना तो पूरा पाकिस्तान हिलता है। मैं खुद केपी से हूँ, मैं पठान हूँ, 35 साल से इस्लामाबाद रह रहा हूँ, लेकिन मैं वो पठान नहीं हूँ बंदूक वाला। मैं वो पठान हूँ कि आप 2 गालियाँ निकालें और मैं बर्दाश्त करूँ। ये हुई ना बात। मैं वो पठान हूँ कि आप मुझे गाली निकालें और मैं सब्र दिखाऊं। ये जो हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनते हैं, वो तो एक काम भी नहीं करते। हमें कोई साइकिल पे भी कह देना कि साइड पे हो जा, हम उसको गाली देते हैं। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले से मतलब लड़ता है। असल में हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है, हम एक दूसरे पे डालते हैं। ये सब ये सोचते हैं कि इसने मरना है, वहीद खान ने नहीं मरना, मरना सब ने है। और ईमान की कमजोरी सर तो जब ईमान की कमजोरी होती है तो आप लड़ते हैं ना। आप अभी अल्लाह पे छोड़ देना कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो कहता है कि एक सुई भी चाहिए हो ना तो मुझसे मांगो, लेकिन हम क्या कहते हैं, कभी एक हुकूमत से मांगते हैं, कभी दूसरी से। मैं तो खुद बिजनेसमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे देखेगा वो पहचान जाएगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। इसकी बात बता सकता हूँ कि मकसद ये है कि 2025 भी ठीक था, इंशाल्लाह 2026 आज सुबह जिसने नमाज पढ़ी होगी, तहज्जुद पढ़े होंगे, अल्लाह के आगे रोया होगा, उसके लिए 2026 भी ठीक होगा। लेकिन हर बंदे ने पठान हो पठान, मैं खुद पठान हूँ, मैं लकी मरवत से हूँ, मैं उस इलाके से हूँ जहाँ आज भी तालिबान बैठे हैं, आज भी, अभी भी। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ मेहनत करने। मैं यहाँ पे झगड़े लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ। हमें ये नाच गाने इन चीज़ों से पीछे हटना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए। आज मैं किसी को कहता हूँ कि मैं तुम्हें 30,000 तनख्वाह देता हूँ, 8 घंटे मेरे साथ जॉब करो, वो कहता है नहीं यार ये तो बड़ी मुश्किल है, और ये तो बड़े कम है। और दूसरे बंदा उसको कहता है आओ यार मुफ्त में चाय भी पियो, आओ इधर गपशप लगाते हैं, उसके लिए टाइम है। तो इसलिए मेरा भाई, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पाकिस्तान के लोग, सबके दिमाग एक हैं। ये हमने तफरीक डाली है कि ये पंजाब में मैं 32 साल से रह रहा हूँ। पंजाब में क्या है कि यहाँ रेडी भी लगाता है, गाड़ी भी धोता है। हम लोग यूरोप में जाके बाथरूम धोते हैं ना, 500 पाउंड के लिए करते हैं, मैंने खुद देखे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहें कि यार ये फ्रूट की रेडी मैं लगा देता हूँ 2 लाख रुपए, शाम को 5,000 तुम कमाओ, 5 मैं नहीं, ये तो मेरी खराबी है। तो इसलिए सर हम दूसरे पे मुद्दे ना डालें। हुकूमत में फरिश्ते हैं, जिन तो नहीं है ना, मैं और आप है ना। हो सकता है मैं भी हुकूमत का कुछ बंदा हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। सेल्फ मेड होना चाहिए हर बंदे को। हर बंदे को ये होना चाहिए कि यार मैं बिकूंगा नहीं। बस अब हम जो है ना पश्तो में कहते हैं कि आपको आती है कि नहीं, हम मुझे तैयार है, तैयार है। बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की है, बड़ा अच्छा लगा सर। और ये जो आपका मैसेज है, ये आपने ना सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हुई, आपने जो हमारे पख्तून भाई हैं, उनके लिए असल चेहरा जो पोर्ट्रे आपने किया ना, हमारे जहन में बचपन से, बदकिस्मती से हम ये कहेंगे, हमारे मुल्क में ये चेहरा दिखाया गया कि ये हाथ में बंदूक है, तो ये अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी तालीम मैट्रिक है जी,
मैं इस्लामाबाद पिंडी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी है। अच्छा मैं 2012 में सेनेट इलेक्शन लड़ चुका हूँ। गुड गुड। ये तालीम नहीं है, ये आपकी माइंड साफ होना चाहिए और आपके विल पावर होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। मलक रिया वो जो MCB का जो मालिक है वो 10वीं पास है जी। मियां मनशा। मलक रियाज साहब मेरा दोस्त है, वो 10वीं पास है। तो क्या उसने इंजीनियरिंग की थी, PhD की थी, क्या किया था? कुछ भी नहीं। आज मलक, मैं उसकी तारीफ ऐसे नहीं करता हूँ, एज पर बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ जी। मैं अगर फंड मुल्क में जनरेट कर सकता हूँ, मैं मुल्क को टैक्स दे सकता हूँ, मैं मुल्क में इन सड़कों पे अच्छा फिरता हूँ ना, तो मेरा दिल खुश होता है जी। ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, आज 30 रुपए में बंदा यहाँ से बैठता है और कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। अब 1000 रुपए में लाहौर पहुँच रहा है। मैं नहीं गया हूँ, मैं आज तक मेट्रो में नहीं गया हूँ, मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। लेकिन वो भी मेरे भाई हैं जो इस टाइम गाड़ियों में जाते हैं। और ये मत सोचे कि बलोच, सिंध, पठान, फला कुछ भी नहीं है। तुम एक हो जाओ ना जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु पठान था, सिंधी था, बलोची था, सब मुसलमान एक है। लेकिन ये मत सोचे अगर मुझे आप मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी है, आप मुझे क्लशनकोव पिस्तौल से नफरत है। मैं लक्की मरवत सिटी का रहने वाला हूँ, मेरा 84,000 वोट था। वेरी गुड। अभी भी जी। लेकिन मैं उस चीज से नफरत करता हूँ, नफरत और प्यार करता हूँ उससे जो मेहनत करे, इस मुल्क का सोचे। मुल्क माँ है और बाप है। आज हम जो है ना हर दूसरे पे डालते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, तैयार हम हलवा खाने वाले हैं जी। वो चल रहे, वो एक बूढ़ी औरत थी ना, गिर गई, तो सब सर्दियों में इकट्ठे हो गए। तो किसी ने कहा हाथ से पकड़ो, किसी ने पाँव से, तो एक बंदे ने कहा इसको गरम गरम हलवा खिलाओ। अच्छा। तो लोगों ने, उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा इस बंदे की बात सुनो, ये हलवे वाले की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालसान जी। ठीक है सर, आप ठीक ठाक? साल गुजर गया एक और। हाँ जी। क्या बस ये वक्त गुजरता जाएगा, इस तरह गुजरता जाएगा? क्या कुछ तब्दीलियां नहीं आ रही? कोई हमारे अपने किरदार में तब्दीलियां आ रही हैं? आपको कुछ नजर ज़बरदस्त आ रही हैं। आपको फिर समझ ही नहीं, अगर ये तब्दीली समझ नहीं सकते हो। पहले ईमानदारी थी, अब बेईमानी ज़्यादा होगी। तारीख में इतनी जुल्म ना उस वक़्त हुआ था जिस वक़्त पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस वक़्त जो जुल्म हुआ था वही जुल्म अब फिर होने लगा। तो तब्दीली आई या नहीं आई? पहला साल जो था उसमें थोड़ी कमी थी, अभी दिन ब दिन यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। तो साल क्या गुजरेगा? साल ये गुजरेगा दिन ब दिन तकलीफ में गुजरेगा। तकलीफ में गुजरेगा। इनफरादी तौर पे बात करते हैं, मेरी और आपकी, हमारी अपनी ज़ात की अगर हम बात करें, हम अपने अंदर भी कोई तब्दीली लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते? आप लाएं ना लाएं, हम तो आजिज़ी लाते हैं। हम तो हर बंदे के साथ आजिज़ी से बात करते हैं और उससे हेल्प करते हैं, जितनी करने होती है हम हेल्प करते हैं जी। पर जो हेल्प करते हैं, जिसके साथ हेल्प करते हैं, वही हमारा दुश्मन निकलता है। दुश्मन निकल आता है। वही दुश्मन, वही इतना दुश्मन निकलता है कि वो हमें जहाँ पैर रखूँ वो भी मिट्टी भी उसको उठा के ले जाए। बड़ी अच्छी बात आपने की है। अब ये मेरे ख्याल से वो दौर ही नहीं रहा कि किसी के साथ अच्छाई की जाए। नहीं, अच्छाई का दौर है? अगर आप मरेंगे नहीं, आप कोई जंग में जाएंगे नहीं, तो शहीद कैसे होंगे? हैं? ये ज़मीन के बारे में शहीदी नहीं है जी। ये जंग वो होती है दीन के बारे में जी। जंग होती है ईमान के बारे में जी। जंग होती है इंसाफ के बारे में, वो जंग होती है। ये नहीं कि हमने आपकी ज़मीन मैंने कब्ज़ा किया हुआ तो आप मेरे साथ जंग करें, ये जंग नहीं है, ये मुर्दार है। इस पे कुरान की आयत है, वो कुरान में देख लो, इनका जनाजा नहीं होता, मुल्ला पढ़ लेता है जी। मुल्ला उसको छोड़ता ही नहीं, कहता जी मैं गाँव में रहना नहीं है। मैंने कई मुल्लों को बोला कि ये क्यों कर रहे हो, इसका जनाजा नहीं होना चाहिए। कहता जी मैं गाँव में नहीं रहना नहीं है। फिर कुरान की तौहीन हो रही है, तो फिर तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अब नए साल की अगर हम बात करें, नया साल आ गया, ये तो चलें बस साल एक आता है, दूसरा एक ख़त्म होता है, दूसरा आता है। कहीं हम अपने जहन की में भी कोई तब्दीली लेकर आते हैं कि यार हम 2025 ख़त्म हो गया, 26 में हमने कुछ नए काम करने हैं, कुछ तब्दीलियां अपने अंदर लानी है। आपने अपनी ज़ात के बारे में बताएं, कुछ सोचा है कि हमने यही सोचा है कि हम दरबारी लोग हैं। मैंने पहले आपको बताया, हम हमारे हक मारे हुए, ना हम तब्दीली ला सकते हैं, ना हमारी कोई तब्दीली सुनता है। ठीक है? हम कहते हैं अदब हो जाए, तमीज़ हो जाए, हक किसी को हक ना हो, यानी जो गैरत कत्ल हो रही है ये ना हो, मुजरा ना हो, और किस्म की शैतानी चीज़ें ना हो,
ये हम कहते हैं तब्दीली क्या एक बंदा कैसे लाएगा, तुम कैसे लाओगे एक बंदा, नहीं ला हैं? सकता। नहीं ला सकते हो। कतरे कतरे से दरिया बनता है। कतरे से आप दरिया नहीं बनता है, आप दरियाओं से दरिया बनेगा, आप कतरे से वाली बात खत्म हो गई। मतलब कि बात इतनी बिगड़ गई है। इतनी बिगड़ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरान खान है। कामरान खान, क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ होटल इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, यस सर, तो वहाँ पे सर। सही है। ये बताएं कि 2025 ख़त्म हो गया, 2026 शुरू हो गया, ऐसी क्या ऐसी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आ गई जो आपने सोचा कि यार मैंने अब ये 2026 में ये तब्दीलियाँ अपने अंदर लानी है? 2025 मेरा ज़िंदगी का बहुत अच्छा साल था और उम्मीद है कि 2026 मेरा बेहतरीन साल हो। और मैंने एक टारगेट रखा हुआ है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात है, जवान हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको मोटिवेट करूँ और उनको जो है ना जगाने की कोशिश करूँ। कैसे? वो एक सियासी नज़रिए से भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो आवाम के मसाइल है उस नज़रिए से भी कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया भी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो कौन से जवान है वो ज़्यादातर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा तो वो बहुत पीछे रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, ये यहाँ पर मेरा आपसे इख्तिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा के जो नौजवान हैं वो पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। बहुत आगे है, लेकिन उसमें अगर आप लोकल जो लोग देखें ना, आप जो कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हर लिहाज से आगे जी। मैं जो अपनी पर्सनल बात करूँगा तो उनके लिए मैं जो ना कोशिश करूँगा कि वो आगे आएँ। जिस तरह आप कह रहे हो ना कि आगे गए हुए, हम मानते हैं बहुत आगे गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप वहाँ ये कैमरा ले जाए ना, पसमानदा इलाकों की आप बात कर रहे हो। जी ठीक हो गया। पसमानदा इलाके। कैसे तब्दीली, इनको कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे आगे लेगा, क्या प्लानिंग्स है आपकी? प्लान मेरा ये है सबसे पहले कि उनको बुनियादी हुकूक का पता चले, पाकिस्तान के आइन का पता चले और उनको पता चले कि हमने हक कैसे लेना, हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है। जी, गुड। जो आप कह रहे हो कि कह रहे हो कि मैं बात से इख्तिलाफ करता हूँ, ये बात नहीं है। माशाल्लाह पख्तून बहुत आगे है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बहुत पीछे है। और दूसरी बात मैंने आपसे ये किया कि मैं 2026 का मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, इससे फिर मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की कोशिश करूँगा कि सर के जवान जो है ना बेहतर से बेहतर है। अगर आप अभी देखिए यूरोप की तरह, मिसाल मैं कल्चर की बात नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ के जवान या वहाँ की टेक्नोलॉजी या उससे बहुत सारी चीज़ हमारे पाकिस्तान या हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है। हम इस उम्मीद के साथ आपके लिए दुआ करते हैं कि आप अपने इन इरादों में कामयाब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड। ठीक है, आप बताएं। पीछे वाले साल से शुरू करते हैं कि जो आपने 2025 गुजार लिया, उसमें से यकीनन कुछ तो गलती की होगी आपने कि अभी उसका पछतावा है और उसको ज़हन में रखते हुए आपने 2026 में कदम रखा है कि मैंने दोबारा वो गलती नहीं करनी। क्या सवाल है आपका? क्या है ऐसी क्या गलती आपने की उसमें? सबसे पहले तो नए साल की पूरे उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारक। 2025 में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। अच्छा। बड़ा सबक आमोज़ किस्म का ये साल रहा है जी, जिसके अंदर उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, वेरी गुड। 2026 में अहद ये किया है आज कि उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा और दुआ ये है कि अल्लाह पाक इस पे इस्तकामत भी दे। ये गलतियाँ तो होती रहती हैं, इंसान खता का पुतला। अगर बाबा आदम से गलती हो सकती है तो हम तो फिर भी उसके बच्चे हैं। जी। अब 2026 की रेजोल्यूशन आप क्या है कि कोई टारगेट, गोल्स, कोई स्पेसिफिक कुछ रखा होगा आपने कि यार 2026 में करना ही करना है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी 2026 का जो टारगेट मैंने सेट किया हुआ है वो इंशाल्लाह अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, पूरी फैमिली को बशमूल अपने भी उम्र की सादत अल्लाह नसीब करे। ये नसीब की बात होती है भाई, ये हर किसी को नसीब भी नहीं होता। मैंने करोड़ों अरबों रुपए रखने वालों को भी इस सादत से महरूम देखा है। तो 2026 की जो मेरी पहली टारगेट है वो ये है कि हमने उम्रा करना है विद फैमिली। और मेरी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। पूरी फैमिली को अहद ये है कि फैमिली के साथ मिसेज और सब लोग इंशाल्लाह अल्लाह तो कहता है ना, आप सिर्फ इरादा करो, बाकी पूरा तो अल्लाह ने करना है। अल्लाह ने करना है, तो ये इरादा है कि उसके घर को देखना है। ये मेरा 2026 का टारगेट है। बाकी दुनियावी जो टारगेट्स होते हैं वो इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन अचीव जो है ना वो ही होते हैं जो मंजूर खुदा होता है ना। तो इंसान के टारगेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और रखने भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को बड़ी वसी नज़री रखनी चाहिए कि मैंने 2026 में ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट टारगेट मस्ट बी अचीव व्हेन
अल्लाह चाहेगा। बस बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी खूबसूरत है? बिल्कुल खूबसूरत है, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा गालिबन आप गिलगित बल्तिस्तान से गिलगित से ताल्लुक है। गिलगित से ताल्लुक है। कोई आपने 2026 के लिए कुछ सोचा कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो वहाँ से बिजनेस लेकर हम इस तरफ लेकर आए? कुछ सोचा है आपने? जी हाँ, वो बिज़नेस के हवाले से मेरा सोचा है। मेरी एक छोटी सी बिज़नेस है। हाँ। वैसे मेरा भी ताल्लुक मीडिया से है, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। हाँ। उसके अलावा उससे हट के मेरा ये बिज़नेस का मेरा शौक़ है, एक मेरा छोटा सा बिज़नेस का प्लान है। क्योंकि ये आपको पता है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान का जो ड्राई फ्रूट है वो मशहूर है। तो इस हवाले से मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस तरह का छोटा सा मैं कोई कारोबार यहाँ इस्लामाबाद में खोलूँ, ताकि वहाँ से जो ड्राई फ्रूट है वो ला के यहाँ पे मुनासिब जो दाम है उस पर बेच सकें जी। और 2025 में कुछ गलतियाँ हुई हैं जो अभी तक याद हैं, जो ना भूलने वाली हों? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मुल्की सतह पे देखा जाए तो आपको पता है उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है एक आम आदमी भी इससे मुतासिर होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। हमने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ लिए, उनसे बात की कि 2025 में उन्होंने ऐसे ऐसे क्या काम किए जिनका उनको नुकसान उठाना पड़ा, और 2026 में उन्होंने ऐसे क्या काम करने हैं जो उन्होंने अपने गोल्स बनाए हैं कि हमने ये काम करने हैं जिसका उनको भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। बहुत सारे नौजवानों ने मुल्क अपने जो उनकी डिग्रीज़ थी, जो उनके स्किल्स हैं, उनके हवाले से बात की कि हम चाहते हैं अपने स्किल्स को लेके आगे बढ़ें। एक बात हो गई। इसके अलावा पर्सनली लोगों से हमने पूछा कि उनकी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर क्या क्या नुकसानात उन्होंने उठाए हैं और उनसे कुछ सबक सीखा है या नहीं सीखा, वो भी आप लोगों ने सुन लिया। हमने बहुत सारे चेहरे ऐसे देख लिए जो कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे थे और कुछ चेहरे ऐसे थे जो कि मायूस थे। अब बात करते हैं कि इनके जो चेहरों के पीछे या इनके जो चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, ये बहुत ये चीज़ मायने रखती है कि ये एक उम्मीद के साथ ज़िंदगी में इस 2026 में इन्होंने कदम रखा है इस मुस्कुराहट को लेके कि हमने एक उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारनी और 2026 का जो आगाज़ है वो करना है। इन चेहरों में से बहुत सारे चेहरे यकीनन ऐसे होंगे जिन्होंने अब बहुत सारे अपने 2000 गुज़िश्ता साल में अपनों को खोया होगा, रोज़गार से महरूम हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने बड़े नुकसानात उठाए होंगे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह कहता है कि आप सिर्फ नीयत करो, आप आने वाले वक्त की आप जो भी आप सोचते हो उसके लिए आप सिर्फ नीयत करो, बाकी करना ऊपर वाली ज़ात ने होता है। हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम किसी भी काम के लिए या कोई भी साल हो, दिन हो, हम सिर्फ नीयत करें अच्छे काम के लिए, उसको अंजाम तक पहुंचाना और हमें कामयाब करना वो अल्लाह के हाथ में है, और वो अल्लाह उसके हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।